ओके क्लास, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओके क्लास, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो बेसिकली आज हमारे दो टॉपिक्स हैं। एक आपके पास आ जाता है कंपैरेटर और दूसरा आपके पास आ जाता है कोड कन्वर्टर, राइट। अच्छा, अब कंपैरेटर बेसिकली जिस तरीके से आपने एडर्स पढ़े थे, बाइनरी एडर्स पढ़े थे, जो कि बाइनरी नंबर एडिशन के लिए यूज होता है। कंपैरेटर सिर्फ बाइनरी नंबर को कंपेयर करता है जो उसकी इनपुट पे दिए जा रहे हैं। अच्छा, अभी मैं इसको थोड़ा सा और मजीद एक्सप्लेन करूंगी। कंपेयर का मतलब आपको पता है कि आपके पास क्या दो नंबर्स इक्वल्स हैं, या नंबर वन ग्रेटर देन है नंबर टू से, या नंबर वन लेस देन है नंबर टू से। कंपेयर में हमें सिर्फ यही पता चल सकता है कि ग्रेटर कौन सा है, लेस कौन सा है, या इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंपैरेटर इसी पर्पस के लिए यूज होगा कि जो बाइनरी नंबर्स को इनपुट पे दिए जा रहे हैं वो कंपेयर करके मतलब ऑन एंड ऑफ करके ऑब्वियसली आउटपुट के आपको पता चलेगा कि आइदर नंबर बड़ा है या छोटा है या बराबर है। अच्छा, अब आपके पास दो टाइप्स के कंपैरेटर्स होते हैं। एक आपके पास कहलाता है इक्वालिटी कंपैरेटर और दूसरा आपके पास होता है इनइक्वालिटी कंपैरेटर। इक्वालिटी कंपैरेटर सिंपली अपनी इनपुट पे दिए जाने वाले जो नंबर्स है, सिंगल बिट और दो नंबर्स को ही कंपेयर, क्योंकि कंपैरिजन यूजुअली जो अगर देखा जाए तो दो नंबर को कंपेयर किया जाता है कि भाई लेस है, ग्रेटर है या इक्वल है। तो इक्वालिटी कंपैरेटर सिर्फ ये चेक करता है कि उसकी इनपुट पे अगर नंबर सेम है, मतलब 0 0 दोनों सेम नंबर हैं या 1 1 दोनों सेम नंबर हैं, तो ये आउटपुट के ऊपर आपको 0 शो कर देता है। जब मतलब बेसिकली इक्वालिटी कंपैरेटर के लिए हम यूज करते हैं एक्सऑर गेट। इसके लिए कोई बहुत बड़ा सर्किट डिजाइन करने के लिए जरूरत नहीं होती। वी जस्ट नीड अ सिंगल एक्सऑर गेट। और आपको पता है कि हियर इज द ट्रुथ टेबल ऑफ द एक्सऑर गेट, जिसमें आपको पता है कि ये ऑड नंबर ऑफ वन के ऊपर वन देता है। तो यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है। तो और अगर हम इसको थोड़ा सा इन टर्म ऑफ कंपैरेटर एक्सप्लेन करें तो जब भी 2 बिट्स की बात हो रही, ठीक है, ए और बी 2 बिट्स इनपुट नंबर की अगर हम बात करें। अच्छा, इक्वालिटी कंपैरेटर में एक चीज जहन में रखिएगा कि लाजमी आप 2 बिट्स इनपुट देंगे और वो दोनों बिट्स इनपुट सिंगल बिट होगी, जैसे या 0 या 1 या 0 0 या 1 1, मतलब इसी तरीके से जाएगा। तो अगर दोनों 0 होते हैं तो 0 दे रहा है और दोनों 1 होते हैं तो 0 दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्सऑर गेट के ऊपर एलईडी ऑफ है, ठीक है, ऑन नहीं हो रही इनपुट देने के बावजूद, तो इसका मतलब है कि दोनों नंबर इक्वल है। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर हम एक्सऑर गेट को एज ए इक्वालिटी कंपैरेटर यूज करना चाह रहे हैं तो एक चीज ये आपने जहन में रखनी है कि अगर उसकी एलईडी ऑफ हो रही है तो अल्टीमेटली हम ये देखेंगे कि या तो दोनों सेम है, 1 1 है, या दोनों 0 हैं। मतलब सेम के ऊपर ये आपको 0 देगा, तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि दोनों नंबर इक्वल हैं। और अगर आपके पास 0 या 1 जा रहा है, मतलब अनइक्वल जो है वो इनपुट जा रही है, तो आपकी एलईडी जो है वो आपके पास आउटपुट के ऊपर ऑन हो जाएगी। तो इक्वालिटी कंपैरेटर बेसिकली क्या करता है, सिंपली 2 बिट्स को कंपेयर करता है, दोनों सेम हैं या दोनों सेम नहीं है। सेम होने के ऊपर 0 देगा और अगर आपके पास सेम नहीं है तो आपके पास आउटपुट के ऊपर 1 आ जाएगा। तो दिस इज द सिंपल अनदर एप्लीकेशन ऑफ एक्सऑर गेट। अगर आप नोट करते चले जाएं तो एक्सऑर गेट की काफी एप्लीकेशंस हैं, इनको जहन में रखिएगा, ठीक है। हो सकता है कि कभी फ्यूचर में मैं आपसे खुद ही पूछ लूँ। तो जो जो एप्लीकेशंस जहाँ जहाँ पे वो यूज हो रहा है इसको अपने ध्यान में रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनइक्वालिटी कंपैरेटर। इनइक्वालिटी कंपैरेटर आपके पास इसका लॉजिकल सिंबल इस तरीके का होता है और इसकी एक पर्टिकुलर आईसी भी होती है, ठीक है। आईसी नंबर में मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, आप लोग बुक से इसको सर्च आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने मतलब इनइक्वालिटी कंपैरेटर का एक लॉजिकल सिंबल है। इनइक्वालिटी कंपैरेटर बेसिकली मैक्सिमम 4 बिट बाइनरी नंबर को कंपेयर कर सकता है। मतलब इसकी इनपुट के ऊपर जो मैं दो बाइनरी नंबर कंपैरिजन करने के लिए दूंगी वो 4 बिट भी हो सकता है, वो 1 बिट भी हो सकता है, मतलब मैक्सिमम वो 4 बिट का होगा, ठीक है।
अब इसके अंदर जो पहला वाला आपके पास नंबर होगा, जैसे अगर यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल सी दी हुई है, अगर आप इस ए वाली एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे मेरे पास जो पहला यहाँ से आपको पता है ना, हम बाइनरी नंबर को हमेशा जो है राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं, तो ये A0 होगा, A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, और दूसरा नंबर भी बिल्कुल इसी तरीके से B0, B1, B2, B3 होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करता है, इन 4 बिट्स नंबर को कंपेयर करके आपके पास यहाँ पे आप LEDs लगाते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि A ग्रेटर है B से, या A बराबर है B के, या A लेस है B से। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास, अब हम जरूरी नहीं है कि नंबर जो है वो आपके पास, जो भी हम एलईडी हमारे पास ऑन हो जाएगी उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि जो ए है इधर वो ग्रेटर है या इक्वल है या लेस है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो भी मैं A3 दे रही हूँ वो उसको कंपेयर करेगा B3 से। ठीक है, ये एग्जांपल है, इसको जरा नोट कर लीजिए। एवरी टाइम वो करेगा कि, अच्छा पहले इसको जरा समझ लेते हैं। देखें, ये आपको बताएगा नंबर लेस है, ग्रेटर है या इक्वल है। ठीक है। अगर A3 को हमने कंपेयर किया और लेट सपोज A3 है 1 और B3 है 0, तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर जो है वो 1 कहलाता है बाइनरी में, तो हम ये कहेंगे कि भाई A इज ग्रेटर देन B। सिर्फ एक ही बिट को कंपेयर करने से इस A3 को B3 से कंपेयर किया, और अभी जो मैंने ऊपर बताया हुआ उसमें मैंने लिखा है कि अगर 1 है तो हम ये कह देंगे कि भाई A ग्रेटर है। और फॉर सपोज अगर A3 0 है और B3 1 है, तो हमें पता चल रहा है कि B3 ग्रेटर नंबर है, तो A जो है वो लेस हो जाएगा B से, A इज लेस देन B हो जाएगा। सिमिलरली अगर A3 B3 इक्वल है, जैसे कि यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो फिर वो कंपेयर करेगा A2 को B2 के साथ। ठीक है। और इसी से उसको मजीद पता चल जाएगा कि भाई मेरे पास जो इसका मतलब है A नंबर A जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब अगर मैं इस एग्जांपल को कंपेयर करने की कोशिश करूं, मतलब इसकी जो इंटरनल सर्किटरी डिफाइन हुई हुई होगी वो एवरी टाइम A3 को B3 से कंपेयर करेगी। अगर दोनों सेम है, 0 0 या 1 1, तो वो फिर B2 को A2 से कंपेयर करेगी। लेट सपोज वो भी सेम है, दोनों 0 0 या दोनों 1 1 है, तो फिर वो B1 को A1 से कंपेयर करेगी। और अगर वो भी सेम है तो फिर वो उसके बाद लास्ट वाली बिट के ऊपर जाएगी और A0 को B0 से कंपेयर करेगी। अगर फॉर सपोज ये भी सेम है तो यहाँ पे आपके पास A इक्वल्स हो जाएगा B के। ठीक है। और फॉर सपोज जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली, इसमें A3 और B3 तो दोनों सेम थे, लेकिन वो फिर किस पे चला गया, A2 को B2 से कंपेयर किया, तो अब मजीद कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसके पास एक भी बिट सेम नहीं होती, मतलब यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 है, या फॉर सपोज यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 0 होता, तो नंबर अब मजीद कंपेयर नहीं होगा, इसी के ऊपर जो है वो जजमेंट हो जाएगी कि विच नंबर इज ग्रेटर। तो क्योंकि A2 जो है वो 1 है और B2 0 है, तो इसका मतलब है A नंबर जो है वो ग्रेटर है। ठीक है। आप इसको खुद भी जो है वो डेसिमल के हिसाब से कर सकते हैं, जो भी नंबर जनरेट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये बहुत छोटा सा टॉपिक था। इसके ऊपर फर्दर अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बुक से कंपेयर कीजिएगा, और अगर कोई क्यूरी है तो CR के थ्रू आप मुझ तक सेंड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कोड कन्वर्टर्स। ठीक है। पहला जो हमें इसमें कन्वर्जन लेके चलनी है वो है BCD टू बाइनरी। अच्छा, दोनों नंबर हैं बाइनरी, BCD भी बाइनरी नंबर है ना, और बाइनरी इटसेल्फ भी बाइनरी नंबर है। दोनों में फर्क क्या है, सबसे मेजर एंड इम्पॉर्टेंट जो इनका डिफरेंस है वो ये है कि BCD हमेशा 4 बिट नंबर ही होगा, जबकि बाइनरी, अच्छा BCD 4 से कम नहीं हो सकता। मतलब BCD में जो मैं बाइनरी नंबर लूंगी उसमें मेरे पास बिट्स जो हैं वो 4 ही होनी चाहिए, चाहे चारों नंबर 0 0 0 0 हैं। ठीक है। अगर मेरे पास फॉर सपोज एक नंबर है 0 1, तो मैं इसको बाइनरी नंबर तो काउंट कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसको BCD नंबर नहीं काउंट कर। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है कि बाइनरी नंबर तो सिंगल बिट भी हो सकता है, 2 बिट भी हो सकता है, 3 बिट भी हो सकता है, 4 बिट भी हो सकता है, एंड आपके पास 5 बिट्स एंड सो ऑन आपके पास कॉम्बिनेशन। लेकिन BCD के अंदर हमारे पास ऑलवेज 4 बिट्स ही होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो ये तो इन दोनों का कंपैरिजन हो गया। अच्छा, BCD की दूसरी लिमिटेशन क्या है कि BCD के डिस्प्ले के लिए हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले को यूज करते हैं। ये चीज मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, जो हमने डोंट केयर कंडीशंस में पढ़ी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास
0 से लेके 9 तक का डिस्प्ले तो हो सकता है, लेकिन 10 से लेके आपको पता है कि 15 तक आपके पास डोंट केयर कंडीशंस आ जाती हैं। ये सिर्फ मैंने रिव्यू के लिए लिखा है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे जो छोटा बीसीडी नंबर है वो है 0000, और जो सबसे बड़ा बीसीडी नंबर है वो बेसिकली मेरे पास 9 है, क्योंकि 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर मैं 9 ही को डिस्प्ले कर सकती हूँ। तो मेरे पास एक दूसरा डिफरेंस बाइनरी नंबर का और बीसीडी नंबर का ये भी आ जाता है कि ठीक है, बाइनरी नंबर भी सबसे छोटा 000 या 00 जो भी हो सकता है, लेकिन बीसीडी में मेरे पास जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो 9 होगा, ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ठीक है, जबकि आपके पास आप बाइनरी में जितना बड़ा नंबर चाहे क्रिएट कर लें। ठीक है, तो आपके पास एक दूसरा डिफरेंस ये आ जाता है। अच्छा, आपके पास फॉर बाइनरी नंबर 4 बिट्स में, अच्छा, और अगर हम इसको इन टर्म ऑफ बाइनरी नंबर ही 4 बिट की बात करें तो बाइनरी नंबर में सबसे बड़ा नंबर 4 बिट के हिसाब से 15 होगा, लेकिन 4 बिट के हिसाब से बीसीडी के अंदर सबसे बड़ा नंबर 9 होगा। तो ये चीजें प्लीज ध्यान में रखिएगा। अब हम कन्वर्जन की तरफ मूव कर जाते हैं। अच्छा, देखो, कन्वर्जन कुछ इस तरीके से हो रही है। पहले मेरे पास एक बीसीडी नंबर, मैंने उसको फ्रॉम राइट से मैंने 4 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। लेट्स सपोज यहाँ पे ये 2 जीरो नहीं होते, तो इसको बीसीडी कन्वर्ट करने के लिए मैं इस तरफ ये 2 जीरो लगाती। मेक श्योर कि बीसीडी के लिए नंबर 4 बिट का ही होना चाहिए, क्योंकि ये नंबर 8 बिट का था तो मैंने इसको 4 में तोड़ दिया। अच्छा, लेट्स सपोज ये मेरे पास बीसीडी नंबर है। हाउ टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले मैंने क्या किया, इसके 4 का जो मैंने पहला ग्रुप बनाया उसका इक्वलेंट डेसिमल नंबर मैंने नीचे लिख लिया। आपको पता है ना, 1 2 4, जब मैं इनको प्लस करती हूँ 4 5 6 और एक 7, तो ये 7 के इक्वल आ जाता है। और ये मेरे पास बेसिकली 1 2 पर की बिट्स की अगर बात करूँ तो ये 2 के इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो मेरे पास बीसीडी नंबर है ये 7 डेसिमल नंबर को जनरेट कर रहा है, और दूसरा वाला पार्ट का जो मेरे पास बीसीडी नंबर है ये 2 डेसिमल नंबर को, मतलब बेसिकली आप यूं करें, बीसीडी टू डेसिमल कन्वर्जन कर दिया आपने, उसको 4 के ग्रुप्स में तोड़ के। उसके बाद आपने इसको कंबाइन करके लिखा 27। तो अब आप इस 27 डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी नंबर में। तो नाउ दिस बीसीडी नंबर इज इक्वल टू दिस गिवन बाइनरी नंबर। 27 का इक्विवेलेंट आप लोग करके देख सकते हैं कि यह है 11011। ठीक है, 27 इसी के इक्वल आएगा। आप चाहें तो अपने पास रफ में या पेपर के ऊपर इसको कंफर्म कर सकते हैं। फिर एक और एग्जांपल लीजिए कि यहाँ पे बेसिकली बीसीडी नंबर था, 4 का ग्रुप किया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और फिर ये 8 के इक्वल है, ऑब्वियसली ये 9 के इक्वल है। 98 को प्लस करके हमने यहाँ पे कंबाइन करके लिखा और फिर उसका बाइनरी जनरेट कर दिया। तो इस तरीके से बीसीडी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए पहले बीसीडी को 4 में तोड़ देंगे, ग्रुप्स बनाने के बाद उसका इक्विवेलेंट डेसिमल जनरेट करेंगे, जो भी डेसिमल निकल के आ रहा है उसको कंबाइन करके लिखेंगे और फिर उस डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बेसिकली ये आपके पास 2-3 स्टेप्स का प्रोसेस हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है बाइनरी टू ग्रे कोड। ठीक है, या ग्रे कोड टू बाइनरी, दोनों हम करेंगे। अच्छा, अब आपको एक छोटा सा काम करना है। ठीक है, जिस तरीके से बीसीडी एक बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर भी इटसेल्फ है बाइनरी नंबर है, ये ग्रे कोड क्या होता है? क्या ये भी कोई बाइनरी नंबर है? क्योंकि ग्रे कोड में भी आपके पास 0101 की फॉर्म में ही होता है। तो आपने एक तो ये डिफरेंस पता करना है कि बाइनरी नंबर और ग्रे कोड के अंदर क्या फर्क है, क्योंकि जो भी आपका फाइनल लैब का वाइवा होगा मैं इस तरीके की चीजें पूछूंगी। ठीक है, तो अच्छा, दूसरी चीज ये कि ग्रे कोड की क्या एप्लीकेशंस है। ठीक है, ग्रे कोड क्या होता है, बाइनरी और ग्रे कोड का क्या डिफरेंस होता है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये ग्रे कोड नंबर है, कैसे मुझे पता चलेगा कि ये बाइनरी नंबर है, क्योंकि दोनों 01 के हिसाब से होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बता रही कि ये ग्रे कोड क्या है, यू हैव टू एक्सप्लोर बाय योरसेल्फ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाइनरी टू ग्रे कोड। पहला स्टेप जो हम कर रहे हैं, बाइनरी टू ग्रे कोड नंबर। लेट सपोज मेरे पास एक ये बाइनरी नंबर है, मैंने यहाँ पे 4 बिट बाइनरी नंबर लिया है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं 4 बिट ही लूँ, मैं 2 बिट भी ले सकती हूँ, मैं 3 बिट भी ले सकती हूँ, मैं 4 बिट 5 बिट 6 बिट जितने भी बिट्स का मैं ले सकती हूँ। जितना बिट का मैं बाइनरी नंबर लूंगी उतने ही बिट का ग्रे कोड नंबर जनरेट होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये आप एक जहन में रखिएगा, इसके साथ कोड आता है ग्रे कोड, और ये है बाइनरी नंबर।
तो ये जरा एप्लीकेशन देखिएगा कि ये कोड है, तो ये कोड करता क्या है, ग्रे कोड करता क्या है, ठीक है, कोड का वर्ड यूज हो रहा है इसके साथ। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास जो एक बाइनरी नंबर है वो है 0110। सबसे पहले मैंने ऊपर इनके पास बिट सेट कर दी, B0, B1, B2 एंड B3। उसके अभी जो भी बीच में लिखा हुआ है इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर आपके पास आ जाता है, अच्छा इसको छोड़ दें, अब हम बेसिकली कन्वर्ट कर, द फर्स्ट वन स्टेप, B3 जो भी है वो एज इट इज G3 बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होगी आपके पास, या आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट होती है या आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, आप क्या करेंगे कि जो भी आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बाइनरी नंबर की है वो एज इट इज ग्रे कोड में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बन जाएगी, दैट बिकम G3। B3 टेबल मैंने G3 कर दिया। अब किस तरीके से फर्दर कोड जनरेट होगा ग्रे का, आपने करना क्या है कि आपके पास जो भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, फॉर सपोज मैंने उसका नाम B3 रखा है, तो मैं B3 को उसके बराबर वाला जो भी B2 है उससे मैं XOR का ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी। आपको पता है अकॉर्डिंग टू XOR गेट, अगर मैं 0 को 1 के साथ XOR करती हूँ तो मेरे पास 1 रिजल्ट आता है। गॉट इट? तो मैंने सबसे पहले एवरी टाइम जो भी नंबर है, जितना बड़ा भी नंबर है, हमेशा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अपनी पिछली वाली बिट के साथ कंपेयर होगी, और अगर इस कंपेयर नहीं होगी, एक्सॉर होगी, और एक्सॉर का जो भी रिजल्ट है, अगर जाहिर 0 और 1 को एक्सॉर करूंगी तो मेरे पास रिजल्ट 1 आएगा, उस 1 को मैं यहाँ नीचे उतार दूँ, दैट बिकम B2। यहाँ पे B2 1 था, G2 भी 1 आया है ड्यू टू दिस एक्सॉर ऑपरेशन। अगेन फिर B2 कंपेयर होगा B1 के साथ, और यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे XOR ऑपरेशन। और आपको पता है ये दोनों 1 है, तो आपके पास XOR जो है वो बेसिकली जब दोनों 1 होते हैं तो 0 देता है, तो हमारे पास इसका जो भी रिजल्ट निकल के आया XOR होने के बाद वो मैंने नीचे लिख दिया, वो बन गया 0। तो B1 के बाद जो आया वो G1 आ गया। उसके बाद फिर मैं इसको मजीद कंपेयर करूंगी, B1 को B0 के साथ XOR कर, नॉट कंपेयर। जब मैं एक्सॉर करूंगी तो आपको पता है कि फिर ये अगेन जो है वो डिससिमिलर हो गए, तो डिससिमिलर के ऊपर वो 1 देता है, तो मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और ये जो B3 है वो हमेशा से G3 बन जाएगा जो भी। ठीक है, ठीक है, एवरी टाइम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो भी है वही मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ग्रे कोड के अंदर एज इट इज उतर जाएगी, और फिर हम उस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को जो उसके बाद वाली लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उससे कंपेयर करेंगे, फिर वो दूसरे से कंपेयर होगी, फिर वो दूसरे से कंपेयर नहीं होगी, एक्सॉर होगी, सॉरी, ठीक है, और फिर नीचे जो भी एक्सॉर का रिजल्ट है वो उतरता चला जाएगा। तो इस तरीके से ये बाइनरी नंबर है, और इसका ग्रे कोड जो निकल के आया वो ये निकल के आया। ठीक है, अच्छा अब जरा इसके सर्किट के ऊपर आ जाए कि इसका सर्किट किस तरीके से चलेगा। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4, मेरे पास जो बाइनरी नंबर मैंने लिया हुआ है वो 4 बिट का है, वो 5 का भी हो सकता है, वो 3 का भी हो सकता है। आप अगर आपको ये वाला सर्किट समझ में आ जाएगा तो फिर आपके पास बाइनरी नंबर कितना भी बड़ा हो यू कैन ड्रॉ। जब मेरे पास बाइनरी नंबर 4 बिट का है तो कितनी दफा एक्सॉर गेट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एक्सॉर 1 2 3। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास यहाँ पे बाइनरी नंबर 5 बिट का होता तो फिर मेरे पास 4 दफा एक्सॉर का ऑपरेशन परफॉर्म होता। ठीक है, मतलब जितने नंबर ऑफ बिट्स मेरे पास हैं उससे एक लेस एक्सॉर गेट मुझे चाहिए। तो पहले मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ पे बाइनरी नंबर के लिए अपने B0 B1 B2 B3 को ड्रॉ किया, जो लाइंस हम सर्किट में ड्रॉ करते हैं, और फिर उसके बाद मुझे ये पता है कि मुझे 3 एक्सॉर गेट चाहिए। तो सबसे पहले ये ज्वाइनिंग वाइनिंग को छोड़ दें, मैंने एक गेट बनाया, उसके नीचे दूसरा गेट बनाया, और उसके नीचे मैंने तीसरा गेट बनाया, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब ग्रे कोड किस तरीके से जनरेट होगा, आपको ये बात पता है कि जो भी मेरे पास B3 है दैट बिकम G3। तो मैंने B3 से एक स्ट्रेट लाइन निकाली और मैंने यहाँ पे G3 को G3 बना दिया। अब आप अगर सर्किट के हिसाब से बात करें तो जो भी आपके पास चौथी बाइनरी इनपुट आप जनरेट करेंगे B3 के नाम से, उसी के ऊपर एलईडी लगा देंगे। अब अगर वो 0 है तो 0 होगी, 1 है तो 1 होगी, ठीक है ना, इस हिसाब से वो G3 बन जाएगी। अच्छा, फिर अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली
B3 को B2 के साथ एक्सॉर कर रहे हैं। तो मैं नीचे आई, मैंने यही वाला काम किया, यहाँ से मैंने अपना B3 उठाया, यहाँ से मैंने अपना B2 उठाया और मैंने इनको एक्सॉर कर लिया, और इसके बाद जो मुझे रिजल्ट मिलता है वो मुझे मिलता है G2 का। ऐसा ही हो रहा है, जब मैंने इनको एक्सॉर किया तो मेरे पास रिजल्ट G2 का आ गया। ठीक है, फिर मैंने B2 को B1 के साथ एक्सॉर किया, ऐसे ही किया था। मैं दोबारा से नीचे जाऊंगी, एक तरफ से मैं B2 उठाऊंगी, एक तरफ से मैं B1 उठाऊंगी, और इन दोनों को एक्सॉर करके मुझे G1 मिलेगा। और फिर ऑब्वियसली जो मेरे पास B1 था उसको मैंने B0 के साथ एक्सॉर किया, और जो रिजल्ट बना वो मेरे पास G0 आया। मतलब अगर तो आपको ये समझ में आ रहा है ना, तो सर्किट में कुछ भी नहीं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ गेट्स यूज हो रहे हैं उतने पहले बना लें, और सबसे आखिर में आप बेसिकली इसको रखेंगे ऐसे ही कि G0 लास्ट में आ रहा। ठीक है, और फिर G2 हो जाएगा, फिर G1 हो जाएगा, फिर G0 हो जाएगा। तो आप आराम से इसका सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। आपको एक सिंगल जो है वो एक्सऑर की आईसी रिक्वायर्ड होगी, और उसी के अंदर आपके पास ग्रे कोड कन्वर्ट होता चला जाएगा। इसी तरीके से आपके पास दूसरा आ जाता है ग्रे कोड टू बाइनरी। जब हम बात करते हैं ग्रे कोड टू बाइनरी की, तो उसमें क्लास थोड़ा सा मतलब कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो मेरे पास नंबर है वो ग्रे कोड है। ग्रे कोड में भी जब मैं बाइनरी में कन्वर्ट करती हूँ, तो जो मेरे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, मतलब अब वो G3 है, वही B3 बन जाएगी। तो इसमें भी एक काम तो आसान हो गया कि जब मैं इसका सर्किट बनाऊंगी तो G3 से ही मैं LED लगा दूंगी, तो वो मेरे पास B3 बन जाएगा। बिल्कुल ये वो उसी तरीके से हो रहा है। ओनली द डिफरेंस इज दैट कि उसमें बेसिकली जो बाइनरी नंबर ऊपर मेरे पास गिवन होता है वो यूं एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो B3 है, जो मेरे पास रिजल्ट निकल के आया है, वो एक्सऑर होगा G3 के साथ, इनपुट के साथ। ठीक है, तो अब जब मैं 1 को 0 के साथ एक्सऑर करती हूँ तो आपको पता है कि मेरे पास रिजल्ट 1 आएगा, ड्यू टू द एक्सऑर गेट मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, फिर ये जो मेरे पास B2 निकल के आया है, ये कंपेयर होगा, सॉरी ये एक्सऑर होगा G1 के साथ। अब जब आपको पता है ये दोनों सेम है, तो सेम के ऊपर ये क्या देता है, 0 देता है। मेरे पास 0 रिजल्ट निकल के आ गया। फिर मैं यहाँ से इसको ऊपर से कंपेयर कर एक्सऑर करूंगी B1 को G0 के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा कि ये दोनों क्या है, डिसिमिलर है, या तो इसका रिजल्ट मेरे पास 1 आ जाएगा। ऊपर G0 G1 G2 थे, नीचे B0 B1 B2 आ गया। एक्सऑर गेट की अनदर एप्लीकेशन, ठीक है, कि उसके अंदर आपके पास एक्सऑर गेट बाइनरी नंबर जो इनपुट है उन्हीं के दरमियान लग रहा था, लेकिन इसके अंदर जो मेरे पास बाइनरी रिजल्ट निकल के आएगा वो बेसिकली ऊपर जाके ग्रे कोड से एक्सॉर होगा। अब इसके सर्किट को अगर जिनको ऊपर वाला समझ में आ गया तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने इस तरफ G0 G1 G2 G3 बनाया, कितनी दफा एक्सॉर गेट लग रहा है, 1 2 3, 3 गेट्स ड्रॉ कर दिए, 3 गेट्स मैंने ड्रॉ कर दिए। सबसे पहले G3 है वो मेरे पास B3 बन जाएगा। ठीक है, अब ऊपर आ जाओ, मैं क्या कर रही हूँ, B3 को एक्सॉर कर रही हूँ G2 के साथ। तो मैंने यही वाला काम किया कि मैंने B3 को एक्सॉर किया G2 के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, B2 आ जाएगा। फिर मैं B2, यहाँ पे एक LED लग जाएगी, B2 को एक्सॉर करूंगी G1 के साथ, तो B1 आ जाएगा। B1 को एक्सॉर करूंगी B1 एक्सॉर होगा G0 के साथ, तो B0 आ जाएगा। मतलब जहां पे आपके पास पहले एक्सॉर दरमियान में लग रहा था, अब जो भी रिजल्ट आ रहा है B0 B3 रिजल्ट बना, तो B3 के रिजल्ट को G के साथ कर दिया। फिर मेरे पास B1 रिजल्ट बना, तो B1 को मैंने यहाँ ले लिया, और फाइनली B0 जो है वो फाइनल आपके पास यहाँ पे आपको LEDs लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो दिस इज द अनदर कन्वर्जन कि ग्रे कोड किस तरीके से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर मेरे पास फॉर सपोज ग्रे कोड भी 4 बिट का होता, तो मैं यहाँ पे मतलब सॉरी 5 बिट का अगर मेरे पास ग्रे कोड होता, तो मैं एक और गेट यहाँ पे लगाती। ठीक है, ये आपने अपनी खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। समझ आ रही है कि अगर मैं बाइनरी नंबर बड़ा ले रही हूँ इसमें, तो कितने एक्सऑर गेट लगेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो आपके पास आ जाता है वो है बाइनरी टू एक्सेस 3 कोड। ये भी कोड है। ठीक है,
बाइनरी नंबर नहीं है, इट्स एक्सेस 3 कोड। इसको एक्सप्लोर करना कि भाई ये किस लिए ये होता है यूज, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो एक्सेस 3 कोड में ये भी रिप्रेजेंटेशन इसकी बाइनरी नंबर की तरह ही होती है, मतलब ये भी कॉम्बिनेशन 0-1 से हुआ होता है, 0-1-0-1 के कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आपके पास बाइनरी नंबर जो है वो बेसिकली सबसे छोटा 0 होता है। अब सिंगल बिट है तो 0, 2 बिट है तो 0-0, 3 बिट है तो 0-0-0। एक्सेस 3 कोड सबसे स्मॉलेस्ट नंबर उसमें 3 होता है, इसीलिए इसके साथ जो है ना वो 3 का वर्ड लगा हुआ, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट एक्सेस 3 कोड आपके पास 3 होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने बेसिकली आप 2 बिट्स इनपुट, 2 बिट बाइनरी नंबर को एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ना उसमें 0 कन्वर्ट होगा, ना उसमें 1 कन्वर्ट होगा, ना 2 कन्वर्ट होगा, और सिर्फ 3 ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने एग्जांपल 2 वाली नहीं ली, क्योंकि ना 0 का आप एक्सेस 3 में कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि एक्सेस 3 नंबर जो है वो बेसिकली 0 से मतलब 0 नहीं होता। 2 बिट में भी लगा सकते हैं, अभी पहले 3 बिट को समझ लें, फिर मैं थोड़े से इस चीज को मजीद आगे जाके एक्सप्लेन कर दूं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए कि मैं 3 बिट बाइनरी नंबर को एक्सेस 3 कोड के अंदर कन्वर्ट करूँ, ठीक है। एक्सेस 3 कोड बेसिकली क्या जनरेट करता है, आपके पास जो भी बाइनरी नंबर आता है ना, वो उसके अंदर मतलब जैसे पहले 0 ही आएगा, तो 0 के अंदर वो बेसिकली ऐड करेगा 3 को, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एवरी टाइम हर बाइनरी नंबर का जो भी इक्विवेलेंट डेसिमल आएगा उसके अंदर वो 3 को ऐड करेगा, और जो नंबर निकल के आएगा वो उस बाइनरी का एक्सेस 3 कोड होगा। समझ में आई? दोबारा से सुन लो। पहला जो मेरे पास बाइनरी नंबर है वो है 000। 000 के अंदर जब मैं 3 को ऐड करूंगी तो मेरे पास जो नंबर निकल के आ जाएगा वो बेसिकली हो जाएगा 1 2 4 8, तो 0010। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जब मैं 0 के अंदर 3 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास 3 निकल के आ जाता है, और 3 को जब मैं बाइनरी में कन्वर्ट करती हूँ तो मेरे पास ये जनरेट हो जाता है। अब आप यहाँ पे एक बात सोच रहे होंगे कि मिस ने 4 एक्सेस 3 कोड के लिए 4 आउटपुट के बॉक्सेस क्यों बनाए। तो भाई ये बिल्कुल वही वाला तरीकेकार है कि सबसे बड़ा नंबर बाइनरी क्या है, 7 है। इस 7 के अंदर जब मैं 3 को ऐड करूंगी तो मेरे पास 10 आ जाएगा, और जब मैं 10 नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करती हूँ तो मेरे पास सब कितने नंबर 4 बिट के ऊपर कोड जनरेट होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 जो है वो आउटपुट जो है वो जनरेट करी। अच्छा, एक और चीज पिछले लेक्चर से हम कनेक्ट करें कि जब आपके पास मल्टीपल आउटपुट्स आ रही होती हैं तो उसको सॉल्व करने का बेस्ट वे क्या होता है, हर आउटपुट का कार्नाफ मैप जनरेट करना। समझ में आ रहा है? तो जब आप हर आउटपुट का कार्नाफ मैप जनरेट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन निकल के आएगी, बिल्कुल ही उसी तरीके से सॉल्व होगा कि आपके पास ये एक ट्रुथ टेबल गिवन है जिसके अंदर मल्टीपल आउटपुट है x0 x1 x2 x3। आप क्या करेंगे, x3 का कार्नाफ मैप बनाएंगे 3 बिट इनपुट का, x2 का बनाएंगे, उसको मिनिमाइज करेंगे, एक इक्वेशन निकल के आएगी, x1 की एक इक्वेशन निकल जाएगी, एक x0 की निकल के आएगी। आपने उनको एक जगह पे सर्किट की फॉर्म में लेके आ जाना है, दैट इज योर सर्किट डायग्राम टू कन्वर्ट 3 बिट बाइनरी नंबर टू एक्सेस 3 कोड। एवरी सब 7 के अंदर 3 को ऐड किया 10 आया, फिर उसके बाद 6 था, 6 के अंदर 3 को ऐड किया 9 आया, 9 का आपने बाइनरी जनरेट कर लिया। इसी तरीके से आपने सबका बाइनरी जनरेट किया, और फिर आपके पास जो इक्वेशन निकल के आई है, मैंने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन को स्किप कर दिया है, आप लोग अपने पास ऑन पेपर करके देखिएगा, और रिजल्ट यही आना चाहिए, x0 ये, x1 की इक्वेशन ये होनी चाहिए, x2 ये होना चाहिए, x3 होना चाहिए। यहाँ पे एक मैंने नया गेट बताया जिसको आपको मैंने खुद पढ़ने को कहा था, एक्स नॉर। तो एक्सेस 3 कोड में एक्स नॉर की एप्लीकेशन भी आ रही है, ये मैं यहाँ पे नहीं बता रही क्योंकि आपको खुद से एक्सप्लोर करना था, ठीक है। अपनी इक्वेशन खुद निकालिएगा कार्नाफ मैप से, और रिजल्ट को आप इससे जो है वो मैच करेंगे, ठीक है क्लास। तो ये आज का हमारा ओवरऑल टॉपिक था जो कि आपने जो है वो करना है, कोड कन्वर्टर और बेसिकली आपके पास कंपैरेटर। अच्छा, अब आप थोड़ा पहले लैब के टास्क को सुन लीजिए। लैब के टास्क में आपने करना क्या क्या है, आपने
सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, आप चाहें तो बेसिकली 4 बिट का ही ले लें, 4 बिट बाइनरी नंबर। सर टू ड्रॉ द टू इम्प्लीमेंट द सर्किट डायग्राम ऑफ बाइनरी टू ग्रे कोड एंड ग्रे कोड टू बाइनरी, ठीक है। ये आप सिमुलेटर के ऊपर रन करेंगे और जिस तरीके से आप अपने काम को जो है वो अपने पास अभी मेंटेन कर रहे हैं उसको उसी तरीके से मेंटेन करिएगा। और दूसरा जो आपके पास लैब टास्क है वो आपने है कि बाइनरी नंबर एक्सेस फ्री कोड के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट होता है और इसका क्या सर्किट डायग्राम होगी, ठीक है। सर्किट डायग्राम आप ऑब्वियसली पहले आप इन इक्वेशंस को लिखेंगे और फिर उसके बाद आपके पास सर्किट डायग्राम जो है वो निकल के आएगा। सही है क्लास। तो आज के मैं टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। थियोरिटिकल अभी कोई असाइनमेंट नहीं दे रही, बस आपके पास ये लैब के टास्क हैं, इन दोनों लैब टास्क को जो है वो आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीक अगर पॉसिबिलिटी हुई तो मैं फिर शायद लेक्चर जो है वो बकरा ईद के बाद रिज्यूम करूँ, ठीक है। और उसके बाद जो भी फाइनल पिक्चर होगी, कैसे एग्जाम्स कंडक्ट करने हैं, लैब किस तरीके से कंडक्ट करनी है, तो फिर वो एक डिटेल डिस्कशन होगी। अब आपके जो मेजर टॉपिक्स हैं उसमें से एक थोड़ा मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है और एक थोड़ा सा समझाना जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड है, यूनिवर्सल गेट प्रॉपर्टीज़ का। तो देखें शायद मैं कुछ मेरी पर्सनल मसरूफियत की वजह से मैं नेक्स्ट वीक जो है वो आपके जो बकरा ईद वाला वीक होगा उसमें अगर पॉसिबिलिटी बनी तो आई विल कंडक्ट, बट अगर नहीं बनी तो फिर जो है वो ईद के बाद हम रिज्यूम करेंगे। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़।